Assalamu alaikum everyone. Today's topic is stroke. A cerebrovascular accident is sudden loss of brain functioning resulting from disruption of the blood supply to part of brain. ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और उसकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाएगी और ये cerebrovascular एक्सीडेंट हो जाएगा. The result is an interruption in the blood supply to the brain causing temporary or permanent loss of movement, thought, memory, speech और sensation. अब इन सब चीज़ों का परमानेंट लॉस भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है. स्ट्रोक इज़ थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर. सो आप ये देख लें कि ये कितना ज़्यादा कॉमन है. ये देखिए, ये ब्रेन का आपको नज़र आ रहा है. वेस्कुलर सप्लाई इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है, बेजिलर आर्टरी और ये इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी. ठीक है, ये इंटरनल कैरोटिड आगे ये ब्रांच अप हो रही है और पीछे से वर्टिब्रल. तो ये सारा आपको मालूम है. क्लासिफिकेशन पे आ जाए तो देर आर टू टाइप्स, इस्कीमिक एंड हेमरेजिक. इस्कीमिक इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ फंक्शन इन द ब्रेन एज रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया यानी कि डिसरप्टेड ब्लड सप्लाई. और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, इट इज़ कॉज बाय ब्लीडिंग, हेमरेज हो रहा है इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स और सबएरेक्नॉइड स्पेस. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स. एज यू कैन सी यहाँ पे ये क्लॉट बना है इस्कीमिक में और आगे वो सारा एरिया जो है वो वहाँ पे ब्लॉक हो गई है ब्लड सप्लाई. और हेमरेज में आपको नज़र आ रहा है हेमरेज या ब्लीडिंग. रिस्क फैक्टर्स पे आ जाएं. नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आपको पता है, एज है, जेंडर है, रेस है. मेल्स में ये कॉमन होता है, ओल्ड एज में होता है, अफ्रीकन अमेरिकन्स में ये ज़्यादा कॉमन है. और मॉडिफाइबल जिनको आप ठीक कर सकते हैं वो है हाइपरटेंशन. टाइप ए पर्सनैलिटीज़ में मोस्टली होता है. एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओवर यूज़ ऑफ लिपिड्स, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड और ऑयली फूड खाना, ओबेसिटी, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन वर्क आउट. स्मोकिंग विच इज़ वेरी डेंजरस. डायबिटीज़, एसिम्टोमेटिक कैरोटिड स्टेनोसिस एंड वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ जिसमें प्रोस्थेटिक वेल्व्स, एंडोकार्डाइटिस आ जाता है, पेरियोडोंटल डिजीज़. पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाए. डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो. द इस्कीमिक कैस्केड बिगिंस व्हेन सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीजेज टू लेस दैन 25 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड पर मिनट. इससे कम होता है तो वो सारा कैस्केड इस्कीमिया वाला सारा बिगिन हो जाता है. एरोबिक रेस्पिरेशन, एट दिस पॉइंट न्यूरॉन्स आर अनएबल टू मेंटेन एरोबिक रेस्पिरेशन सो दे विल शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. द माइटोकॉन्ड्रिया would need to switch to anaerobic respiration which generates large amount of lactic acid causing change in pH and rendering the neurons incapable of producing sufficient quantities of ATP. अब वो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी और लैक्टिक एसिड बनेगा जिससे पीएच ड्रॉप हो गई. और ड्रॉप पीएच से क्या होगा, न्यूरॉन्स जो हैं वो सफ़र करेंगी और सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ एटीपी नहीं बनेगा. सो द मेम्ब्रेन पम्प्स दैट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फेल एंड सेल सीज टू फंक्शन. और जो आपका पंप है मेम्ब्रेन में वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन करना नहीं कर सकेगा और सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. स्ट्रोक्स आर कॉज बाय फॉलोइंग. लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ये एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लाक की वजह से होता है. स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ये स्मॉल वन और मोर वेसल्स जो हैं उनको अफेक्ट करता है और ये इस्कीमिक स्ट्रोक की सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है. कार्डियोजेनिक एम्बोल, तो ये कार्डियोजेनिक एम्बोलाई जो हैं ये दे आर एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसरिथमियाज एंड एट्रियल फिब्रिलेशन. यहाँ से पेशेंट जो है वो क्या प्रेजेंट करेगा, बैलेंस का लॉस हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है, वन साइड ऑफ द फेस जो है उसका वो हो सकता है ड्रॉप, आर्म्स और लेग वीकनेस हो सकती है, स्पीच डिफ़िकल्टी हो सकती है और आपको कॉल करना है इमरजेंसी को. इट्स समथिंग सीरियस. क्लिनिकल फीचर्स ये वही हैं जो अभी आपको बताए हैं. नमनेस, कन्फ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ बैलेंस, डिजीनेस, डिफ़िकल्ट वॉकिंग एंड सीवियर हेडेक. प्रिवेंशन क्या है, जो आपने देखे हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताए थे आपने उनको कंट्रोल करना है. बीपी को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को, हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है, यू हैव टू ट्रीट स्लीप एपनिया, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, अवॉइड स्ट्रेस एंड मेंटेन हेल्दी वेट. सो डायग्नोसिस इज सीटी, एमआरआई एंड सेरिब्रल एंजियोग्राफी. ट्रीटमेंट पे आ जाए. रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हम देते हैं और उसको शुड बी मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग. इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसके लिए आपने
ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देने हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करना है, एंड हाइपोक्सिया जो है वो अवॉइड करना है, एलिवेशन ऑफ अपने हेड ऑफ द बेड करनी, ऊपर कर देना है। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन हो सकती है, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करनी है और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी है। नर्सिंग केयर में भी ये आ जाएगा, पोजीशनिंग टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, प्रिवेंट फ्लेक्शन, प्रिवेंट एडक्शन, प्रिवेंट एडीमा, फुल रेंज ऑफ मोशन, prevent venous stasis and regain balance। पर्सनल हाइजीन के लिए आपने पेशेंट को मोटिवेट करना है, एनी सेंसरी डिफ़िकल्टीज विद स्पीच थेरेपीज वॉइडिंग पैटर्न देखना है, और बी कंसिस्टेंट इन पेशेंट एक्टिविटीज़ एंड असेस स्किन।